सरस्वतम जयतु भारतम। दोस्तों हमने अपनी पिछली क्लास में धातु रूप के बारे में पढ़ा और धातु रूप के दोनों भेद परस्मैपदी और आत्मनी, इनको आसान से तरीके से एक ट्रिक के साथ पढ़ा था जो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई। आज उसी तरीके से एक नया टॉपिक आपको लेके आई है जो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है शब्द रूप। क्या है? शब्द रूप। तो देखिए दोस्तों, शब्द रूप आपने आज तक बहुत सारे शब्द रूप पढ़े होंगे, याद किए होंगे और कुछ नहीं तो उनको रट्टा मारा होगा। जब भी हम तैयारी करते हैं और शब्द रूप जो हमारे एग्जाम में आ रहे थे हम उनको रटने बैठ जाते हैं और कई लोग तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम आते आते भी ये बोलते हैं हमें तो शब्द रूप ही याद नहीं हुए। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक याद दिलाती हूँ। अगर आपने वो ट्रिक याद कर ली और कोई भी शब्द आ जाए उसे आसानी से आप बना सकोगे। ठीक है, तो देखिए क्या से शब्द रूप की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अकारांत। अकारांत शब्द रूप। अब ये अकारांत क्या होता है? देखिए मैंने वहां लिखा राम, श्याम, अध्यापक, बालक। बताइए इन सभी शब्दों के अंत में क्या है? देखिए मैं का साउंड आ रहा है। चलिए टुकड़े करके देखते हैं। र धन आ, धन मैं, धन अ। बताइए वर्ण विच्छेद करने पे क्या अंत में आया? ए आया कि नहीं आया? ऐसे अगर हम श्याम का वर्ण विच्छेद करेंगे तब भी क्या होगा? ए आएगा। यानी कि जिस शब्द के अंत में अ शेष रहता है वो क्या हो गया? अकारांत। अगर यहां मैं लिख दूं लता, कवि, गुरु, मति, देखिए ये आ हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? अकारांत। ये ई है छोटी तो इकारांत, गुरु उकारांत, मति उकारांत, वो इकारांत। क्या हो गया? मति इकारांत। तो इस तरीके से क्या होता है, शब्द के अंत में जो भी होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? जो भी वर्ण मात्रा रहेगी उसी को क्या बोल देंगे कि इकारांत है या उकारांत है। देखिए ए मिस ए, अरांत, अकारांत, जिसके अंत में क्या होगा? इसका अकार अंत, जिसके अंत में ए हो। इकारांत, देखिए मैं लिख देती हूं इकारांत। क्या हो जाएगा? इकार जिसके अंत में हो, उकारांत उ जिसके अंत में हो। समझ में आया? अब देखते हैं हम इसका सामान्य सा तरीका क्या होता है। कई लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है कि कैसे पढ़े जाते हैं। इसका एक सबसे सटीक तरीका होता है, बस आपको कुछ ही शब्द याद करने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले बालक। कौन से शब्द? बालक। अब बालक कैसे होता है? अकारांत होता है कि नहीं होता? अब शब्द रूप जो हम पढ़ रहे हैं ध्यान रखना है, शब्द रूपों में 7 विभक्ति होती है और एक संबोधन होता है। तो हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे विभक्ति। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, बहुवचनम। अब सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथमा। कौन सी विभक्ति पढ़ने वाले हम? प्रथमा विभक्ति। अब देखिए जब हम प्रथमा लिख रहे हैं ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारी 7 विभक्ति होती है और एक संबोधन होता है। तो हम यहाँ प्रथमा से लेकर 7वीं विभक्ति और संबोधन तक पढ़ेंगे। तो देखिए प्रथमा, बालक का क्या बन जाएगा? बालक है, बालकौ, बालकः, द्वितीया, बालकम, बालकौ,
बालकान, तृतीया, बालकेन, बालिकाभ्याम, बालकई, चतुर्थी, बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालकेभ्य, पंचमी, बालकात, बालिकाभ्याम, बालकेभ्य, षष्ठी, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, सप्तमी, बालके, बालकयोः, बालकेषु, संबोधन, हे बालक है, हे बालकौ, हे बालकः। देखिए क्या बने शब्द, बालक है, बालकौ, बालकः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेनि, बालकाभ्यां, बालकैः, बालिकाय, बालिकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक है, हे बालकौ, हे बालकः। बने। अब कई लोग सोच रहे होंगे मैम इसमें क्या ट्रिक हुई, ये तो आपने वैसे ही लिख दिया जैसे सभी लोग पढ़ाते हैं, हम स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ा। मैंने बिल्कुल सामान्य तरीके से लिखा है। अब जो ट्रिक है वो मैं अब बताने वाली हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए कितनी हमारी, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रथमा से सप्तमी और संबोधन 8 लाइन हुई। अब 8 है यानी टोटल कितने हो गए, 24 हुए कि नहीं हुए, 24 होंगे। हमें 24 शब्द याद करने पड़े, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको 24 शब्द याद ही नहीं करने, तब क्या करोगे, कैसे होगा। देखिए हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं द्विवचन की। द्विवचन में बालकौ, केवल एक शब्द याद करना है, कौन सा, बालकौ। यहां हमें सिर्फ एक शब्द याद करना है 3 की जगह, और यहां भी हमें एक ही शब्द याद करना है। बताइए टोटल इसमें 3 शब्द याद करने हैं। अब क्या शब्द याद करने वो मैं अभी आगे बताऊंगी। यहां देखिए, यहां आपका 2 बार जय आया तो एक शब्द यहां याद किया, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां हमें ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दर कि हमें एक वचन पूरा ध्यान से याद करना है। अब देखिए यहां क्या आया, अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। पूरे शब्दों में अगर हम देखें तो बालक कॉमन शब्द है कि नहीं। देखो यहां भी बालक शब्द आया है, यहां भी बालक आया है, यहां भी बालक आया है कि नहीं, बालक शब्द कॉमन। तो अब हमें क्या याद रखना है
कि हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहाँ अह लगा देना है। क्या लगा? अह। बालकम, यहाँ क्या आया? अम, यानी हमने क्या जोड़ दिया? केवल हलंत मैं को जोड़ दिया। यहाँ केन, क्या जोड़ा? केन। आय, आत। अब देखिए आपको ट्रिक से किसी भी शब्द के साथ हम ये जोड़ देंगे। अश और ए। आ रहा है समझ में? अब यहां क्या किया हमने? देखिए यहां औ को जोड़ा, दोनों में औ आया। यहां तीन में हमने क्या लगाया? व्याम। और यहां अयो हो। यहां हमने आहा, आन, आई, केव्य, सॉरी केव्य नहीं, एव्य। क्या जोड़ा? एव्य। आनाम, एशु। अब देखिए हमने सिर्फ क्या किया? अह, अम, केन, आय, आत, अश, ए, औ, व्याम, अयो, आ, आन, आई, एव्य, अनाम, एशु। इन शब्दों को याद करना। अगर इन्हीं शब्दों को हम किसी भी शब्द के साथ जोड़ दें, आपका आसानी से कोई भी शब्द बन जाएगा। अब कहोगे मैम संबोधन। संबोधन में हमेशा ध्यान रखना है, ये प्रथमा विभक्ति के सामने है और ये संबोधन चिन्ह लग जाता है। प्रथमा विभक्ति के शब्दों को लिख करके और ये संबोधन चिन्ह लगा देना है। तो देखिए अब हमने क्या पढ़ना है इसको? चलो पहले बालक के रिवाइज करते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकाति, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकः। आया समझ? चलिए अब हमने जो शब्द जोड़े हैं इनको कोई दूसरे शब्द में देखते हैं। ये लोग क्या हुए? बालक। अगर हम इन्हीं शब्दों को कोई भी शब्द ले लिया, आपके फेवरेट राम शब्द लोग सबको याद है, चलो हम उसी से लेते हैं। तो हम सिर्फ क्या परिवर्तन करेंगे? इस बालक शब्द को हटा देते हैं। किसको हटाएंगे? हम बालक को, केवल बालक शब्द को हटाएंगे और देखो शब्द क्या बनता है। यहाँ ए है तो हमें ए लगानी पड़ेगी, हर जगह से बालक को हटाएंगे। अब देखिए पहले इतने का करते हैं, यहां बालक की जगह क्या कर देते हैं? राम। देखिए क्या लिखा हमने? राम है। बताइए विसर्ग आ गया, रामम। यह राम जोड़ा, रामेन, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। ये था, मैं तो लग गई। राम है। बताइए क्या परिवर्तन हुआ? कुछ हुआ क्या? देखिए रामऊ, रामऊ, रामाभ्याम, 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 रामयोः, रामयोः, रामऊ। अब देखिए आगे के बालकों को हटा देते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? इन शब्दों को हटा देना है
और पीछे के शब्द को ऐसे कैसे जोड़ देना है। देखिए यहां लिखा हमने रामः, रामान, रामई, आई की दो मात्रा लगती है, मात्रा दो लगा दी। रामेभ्य, बताइए ए भी जुड़ा कि नहीं जुड़ा? रामेभ्य, रामानाम, रामेशु, हे राम है, हे रामः। बताइए इजी हुआ कि नहीं हुआ? हमने सिर्फ क्या किया कि बालक को छोड़, हमने बालक शब्द लिखा था, बालक को हटाया और शब्द चेंज कर दिया। मात्राएं या सबों के राम है अहा लगाया, मतलब पीछे के शब्दों को हमने ऐसे कैसे जोड़ा, शब्द बना के नहीं बना। तो देखिए अब आपको कितने शब्द याद करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 24 में से सिर्फ कितने याद किए हमने? 16। अगर आपने इनको एक बार याद कर लिया, आपको बार बार इनकी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब आपको देखिए, राम बालक हो, राम हो, कोई भी शब्द रूप है, इसको पढ़ने का एक आसान तरीका बताती हूँ। कई बार हम लोग पढ़ते, देखो राम है राम रामा, उंगलियों पे राम राम रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, हम उंगलियों पे गिनते जाते हैं और अगर हमारी कोई भी उंगली स्किप हो गई तो हम भूल जाते हैं कौन सी विभक्ति है। तो इसे याद करने का भी एक आसान सा तरीका है। आप देखिए मेरे साथ बोल के देखना। और क्या है तरीका? राम है राम राम प्रथमा, राम राम रामानि द्वितीया, रामेण रामाभ्याम राम ही तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामाते रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम है हे रामौ हे रामः संबोधनम। अब बताइए उंगलियों पे काउंट करने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं ना। हम जब विभक्ति को किसी भी शब्द तीनों वचनों के बाद बोलते हैं, इसका मतलब हम अपने माइंड को बता रहे हैं कि हमारी प्रथमा विभक्ति खत्म हो गई, अब हमें द्वितीय बोलनी है, द्वितीय के बाद तृतीय बोलनी है, तो हमें उंगलियों पे गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार वापस बोल देती हूँ। राम है राम राम प्रथमा, राम राम रामानि द्वितीया, रामेण रामाभ्याम राम ही तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामाते रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम है हे रामौ हे रामः संबोधनम। अब देखिए मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी ना उंगलियों पे गिनने की। तो इसी तरीके से अगर आप भी शब्द रूपों को याद करोगे तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं इस क्लास को खत्म करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, फैसले से पहले हार क्यों मानूं, फैसले से पहले हार क्यों मानूं, अभी ना तू जीता है ना मैं हारूं। धन्यवाद।